दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली की दर में भारी इजाफा, प्रति यूनिट लगभग 2 रुपये ज्यादा देने होंगे। जी देखिए, देश के कई राज्यों में जहां मुफ्त में बिजली देने की बात की जा रही है, वहीं बिहार में बिजली की दर में भारी इजाफा कर दिया गया है। बिहार में बिजली की दर लगभग 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिया गया है, यानी उपभोक्ताओं को और अधिक पैसे चुकाने होंगे। फिक्स चार्ज को दोगुना कर दिया गया है। इसी बीच सरकार ने कहा है कि वह बढ़े हुए बिजली दर पर उपभोक्ताओं को राहत देने पर विचार करेगी। बिहार बिजली विनियामक बोर्ड ने कल बिजली दर बढ़ाने का ऐलान किया है। उसने बिजली दर में 24.1% वृद्धि का ऐलान किया है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप 100 यूनिट तक भी बिजली की खपत करते हैं तो हर महीने लगभग 200 रुपये ज्यादा देने होंगे। बढ़े हुए बिजली दर के मुताबिक जिन घरों में 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो उन्हें प्रति यूनिट 2 रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। बड़ी खबर में देखिए, मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ी, अब अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेगी ईओयू। जहाँ देखिए, फर्जी वीडियो के मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की मांग कर कोर्ट ने मनीष कश्यप की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ईओयू की पूछताछ कल आखिरी दिन था, लेकिन ईओयू की अपील पर कोर्ट से 4 दिन के लिए रिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब अगले 4 दिनों तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पुलिस के भारी दबाव के बाद मनीष कश्यप ने पिछले दिनों बेतिया में सरेंडर कर दिया था। बड़ी खबर में देखिए, फिर डराने लगा है कोरोना, बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट। जी देखिए, देश में बढ़ते कोरोना के मामले ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है और सचेत रहने की सलाह दी है। सभी राज्यों को सलाह देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए बचाव के सभी तरीकों पर 5 गुना रणनीति अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कोरोना की तैयारी को देखने के लिए जल्द ही सभी राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में अब तक कुल 220.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी है। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि फिलहाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर खुराक बढ़ाना जरूरी है। राज्य से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ ही पर्याप्त संख्या में बेड और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कोरोना के ताजा हालात और उससे बचाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। बड़ी खबर में देखिए, जातिगत जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा, मोबाइल ऐप और पोर्टल पर भरेगा ब्यौरा। देखिए, जातिगत जनगणना में दूसरे चरण का काम मोबाइल ऐप व पोर्टल पर होना है। इसके तकनीकी पहलुओं पर फॉर्म पर भरे जाने वाले 17 बिंदुओं के बारे में गणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण में गिनती मोबाइल ऐप गणना प्रपत्रों व पोर्टल के माध्यम से होनी है। प्रशिक्षित ले रहे कर्मियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। फॉर्म में 17 तरह के डिटेल भरने हैं। इनमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय सहित अन्य डिटेल लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी बसों में अब महिला कंडक्टर की भी होगी बहाली, सुरक्षा के लिए लगेंगे इमरजेंसी बटन। जी देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी बसों के लिए महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के वाहन में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन को लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वाहनों की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जिससे किसी भी वक्त बसों की स्थिति का पता रहेगा और जरूरत पड़ने पर उस जगह मदद भेजी जा सकेगी। इसके साथ ही बसों में महिलाओं और दिव्यांगों को बैठने के लिए सीटें भी आरक्षित की गई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने सदन में दी है।
बड़ी खबर देखिए, बिहार में डबल होगी अब डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी। प्रखंड अस्पतालों में शुरू होगी दिन में 2 बार ओपीडी। जी देखिए, बिहार के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों के बाद अब प्रखंड स्तर के अस्पतालों में भी दिन में 2 बार ओपीडी की सेवा शुरू की जाएगी। यह जानकारी सदन के बाहर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने दी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधान परिषद में कहा कि मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में 2 पाले में ओपीडी सेवा शुरू होने से मरीज इलाज के बाद रिपोर्ट उसी दिन दिखा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ और बीपी के 3 दिनों की जगह 30 दिन की दवा मिलेगी। वहीं गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड सहित अन्य सभी दवाएं दी जाएगी। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय पर जवाब दे रहे थे। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान भाजपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया था। बड़ी खबर में देखिए, 24 साल पहले लालू यादव ने सीधे मंत्री बना दिया था। अब तेजस्वी की खाट कड़ी करेंगे सम्राट चौधरी। जी देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह ली है। सम्राट चौधरी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में राजनीतिक शिक्षा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने आरजेडी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में राज्य सरकार में मंत्री बने थे। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राज्य सरकार में मंत्री रहे थे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि शकुनी चौधरी के कहने पर ही लालू यादव ने सम्राट चौधरी को 1999 में पहली बार मंत्री बनाया था। सम्राट चौधरी ने मंत्री बनने की इच्छा खुद अपने पिता के समक्ष जाहिर की थी। बता दें कि उस समय शकुनी चौधरी लालू के बहुत खास माने जाते थे। उस समय भाजपा के सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया था। सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिए कम थी। विवाद खड़ा होने के बाद सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सूरज के तल्ख हुए तेवर, बड़ी गर्मी, दोपहर में छूटे पसीने। जानिए अब कब होगी बारिश। ये देखिए, मौसम में सुधार के बाद पटना सहित सूबे के लगभग सभी जिलों में गर्मी बढ़ी है। फिर से सूरज के तल्ख के तेवर से दोपहर में पसीने छूट रहे हैं। 3 दिन पहले जिन शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 9 डिग्री नीचे था, वहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से मामूली नीचे है। पटना का अधिकतम तापमान 2-3 में 7 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान डेहरी में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसमविदों के अनुसार पटना सहित सभी शहरों के तापमान में अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सामान्य के आसपास अधिक तापमान के आने के बाद दिन भर में गर्मी के पसीने छुड़ाएंगे। मौसमविदों के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई सिस्टम सुबह में सक्रिय नहीं है, लेकिन वहीं देखिए, सुबह में 2 दिन धूप के तलके के बाद 26 मार्च से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के पटना सहित 21 जिलों में 1-2 जगहों पर मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में आंशिक गिरावट की स्थिति कुछ जिलों में बनेगी। इन्हीं जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी 26 और 27 मार्च के लिए जारी की गई है। बड़ी खबर में देखिए, ऑनलाइन आवेदन देकर अब 10 दिन में करा सकते हैं जमीन की मापी, बस देने होंगे इतने रुपये। देखिए, बिहार में जमीन की मापी की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में निश्चित रूप से मापी कर दी जाएगी। साथ ही मापी की रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदक को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदक को ऑफलाइन मापी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे आम लोगों को अपनी जमीन के मापी के लिए अंचल जाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब घर बैठे किसान या रैयत ऑनलाइन आवेदन देकर जमीन की मापी करा पाएंगे। साथ ही भूमि मापी के लिए तत्काल बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसका शुल्क भी सामान्य मापी से अधिक रखा गया है। इस मापी के लिए अधिकतम 10 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 20 मार्च को गजट प्रकाशन के साथ ही यह सुविधा पूरे राज्य में लागू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नई व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मापी की अलग अलग दर निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र यानी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये दर निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति खेसरा मापी की दर 500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए इसके दोगुना राशि देनी होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कानूनगो, अमीन और सर्वेयर के 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति। मंत्री आलोक मेहता ने दी है जानकारी। जहाँ देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विभागीय आय व्यय पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए घोषणा की है कि विभाग अगले 3 महीने में 10,000 नियुक्तियां देने जा रहा है। स्पेशल सर्वे के लिए यह नियुक्ति की जाएगी और यह नियुक्तियाँ कानूनगो, अमीन और सर्वेक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि यह नियुक्तियां ऑनलाइन टेस्ट लेकर की जाएगी।
इसके अलावा 4000 से अधिक हल्का कर्मचारी और 1700 से अधिक अमीनों की बहाली प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। देखिए आगे मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर राज्य में भू अभिलेखों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक अंचल में एक भवन बनाया जाएगा जहां डिजिटल दस्तावेज रखे जाएंगे, वहां डाटा सेंटर भी स्थापित होगा। उन्होंने साफ किया कि जमीन से जुड़े तमाम समस्याओं के समाधान के लिए विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। में देखिए शराबियों के दर्ज आधार नंबर का बनेगा रिकॉर्ड। जी देखिए राज्य में अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले लोगों का आधार नंबर दर्ज कर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उससे पहले आधार सत्यापन का मिलान कर इस रिकॉर्ड से किया जाएगा। मिलान हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय समेत पटना जिला में 5 स्थानों पर आधार ऑथेंटिक करने वाली मशीन लगाई जा रही है। इन मशीनों को आगामी 1 सप्ताह के दौरान सभी जिलों में मौजूद उत्पाद एवं मद निषेध के कार्यालय में लगाकर चालू कर दिया जाएगा। पटना जिला में 5 स्थानों पर यानी कि पटना सदर के अलावा बाढ़, मसौड़ी, दानापुर और पालीगंज में लगाई जाएगी। इस तरह पूरे राज्य में ऐसी 42 मशीनें लगाई जाएगी। इसकी मदद से संबंधित जिले में कहीं भी किसी के पकड़े जाने पर उसे मुख्यालय लाकर उसका आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक डाटा भी मशीन में दर्ज किया जाएगा। दूसरी बार जितने लोग पढ़ के जाएंगे उनका भी डाटा लेकर मैच किया जाएगा। घर में देखिए राजधानी में अब नई व्यवस्था। अब सिग्नल तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान। 3 मिनट के अंदर फोन पर आएगा मैसेज। जी देखिए अगर आप भी तेज रफ्तार के साथ वाहन चलाने के शौकीन है तो अभी मौका है, आप सावधान हो जाइए और अपनी इस आदत को तुरंत बदल डालें, वरना आपको अब भारी नुकसान हो सकता है। अब आपका ओवर स्पीड का चालान सीधे आपके घर आएगा, वो भी महज 3 मिनट के अंदर मोबाइल पर मैसेज के साथ। दरअसल शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर 256 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें अभी तक 84 लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे 6 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। इन कैमरों के अंदर एक स्पेशल लेंस लगे हैं जो हर वाहनों के नंबर प्लेट तक स्कैन कर लेंगे। शहर में नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू होगी। इसके बाद सिग्नल का उल्लंघन, बिना हेलमेट वाहन चलाना, रफ ड्राइविंग, लाल बत्ती होने पर, स्टॉप लाइन व जेब्रा लाइन क्रॉस करने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आदि पर चालान किया जाएगा। चालान में पूरी जानकारी होगी कि चालान क्यों काटा गया है। में देखिए बिहार के घनी आबादी वाले शहरों में इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी। अप्रैल मई में ही शुरू हो जाएगा लू का प्रकोप। जी देखिए बिहार में अप्रैल मई में जबरदस्त लू चलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान है कि अप्रैल व मई में रिकॉर्ड तापमान रह सकता है। कई इलाकों में उच्चतम तापमान 47 डिग्री तक भी पहुँच सकते हैं। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार को सतर्क किया है। इसे देखते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय विमर्श किया है। इस पर राज्य सरकार हीट एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। आईएमडी के अलर्ट पर बीते रोज प्रदेश स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें जिला पदाधिकारियों से कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में लू से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।